अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुमताज़ आरिस। नाज़रीन, इस वक्त कपास की फसल की जो बुआई का काम जारी है, वो सिलसिला शुरू हो चुका है। और आप देखेंगे कि कितना मुश्किल होता है खेती बाड़ी करना। पहले मरहले में यहाँ पर पानी चलाया, पहले मरहले में यहाँ पर ज़मीन की तैयारी की जाती है। वो भी आप फुटेजेस में देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर जो है वो बना रहा है, ज़मीन को तैयार कर रहा है। और उसके बाद जो पानी चलाया जाता है, जो इस वक्त पानी आप देख रहे हैं चल रहा है, मशीन चल रही है। यहाँ पर जो काश्तकारी का जो निज़ाम है, काश्तकारी में हर चीज़ जो होती है वो पैसों से होती है। पानी चलाया जाता है, उस पर भी खर्चा आता है। जो यहाँ पर जो ट्रैक्टर चलता है उसमें भी एक किसान को और काश्तकार को भारी रकम अदा करनी पड़ती है। ख़ासतौर पर जब डीज़ल की कीमतों में इजाफा हो जाता है तो ये बेचारे किसान और काश्तकार हैं वो पिसे जाते हैं। और यहाँ पर जो शहरी बाबू हैं, जो ख़ासतौर पर एमक्यूम, वो बार बार ये मुतालबात करती है कि ज़रूरी टैक्स लागू किया जाए। एक किसान जो मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहा है, एक काश्तकार जो मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहा है, अगर उस पर इजाफी अगर टैक्स लगाया जाए तो आप समझते हैं कि वो कितनी बुरी सूरत से गुजरेंगे। हालांकि इस वक्त जो फसल हुई है, जो सरसों की फसल, उसके कीमत रेट न होने के बायस काश्तकारों को बहुत बड़ा, किसानों को और काश्तकारों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह ताला की से नाउमीद नहीं है। वो फिर भी यहाँ पर कपास काश्त कर रहे हैं। कपास के ये पहला मरहला है, हम आपको आखिर तक दिखाएंगे वो किस तरीके से काश्त, एक किसान का पूरा ख़ानदान जो है वो किस तरीके से उसमें काम करता है। फिर जाके ये कपास की फसल उतरती है या दीगर फसलें जो आप देखते हैं, गंदम है, सरसों है या कोई भी और फसल है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसका जो उजरत है वो नहीं मिलती है। बजाय उसके आप देखेंगे कि जो जिनसों ज़रिए अजनास जो ख़रीद करते हैं, जो व्यापारी हैं, उनके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बड़े बड़े बंगले होंगे, लेकिन वो जो काश्तकार, छोटे काश्तकार, वो जो किसान हैं, वो मुश्किल हालात में ज़िंदगी जो है वो बसर करते हैं। तो आपको भी हिमायत करनी चाहिए, उन किसानों की हिमायत करनी चाहिए। हुकूमती पॉलिसी की वजह से, कोई ख़ास तौर पर पॉलिसी न होने की वजह से, ज़रूरी पॉलिसी न होने की वजह से काश्तकार जो मुश्किलात से गुज़रता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर दिखाएंगे कि पहले मरहले में जो कपास की काश्त है वो किस तरीके से होती है। इस वक्त पानी चल रहा है, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त पानी चलाने के बाद यहाँ पर जो किसान है वो बीज लगा रहे हैं। जो कपास का बीज को ककड़ कहते हैं वो लगा रहे हैं यहाँ। उनका देखिए मौसम, जो आज जो मौसम है, वैसे तो शाम को तो ये लगेगा कि सुहाना मौसम है, लेकिन काश्त जो किसान है उनके लिए ये मौसम इंतहाई ख़राब है। ख़ास तौर पर जो बीज की जो जर्मिनेशन है वो इस मौसम से मुतासर होगी। किसान जो है वो परेशान रहता है। कुछ देर पहले एक बेचारा किसान मुझे मिला था, उसने कहा था कि मैं गंदम अपनी लेके गया, मार्केट में लेके गया, तो वहाँ उन्हें जो कीमत बताई वो 2900 रुपये मन बताई। ये वो किसान है जिसने अपनी गंदम ख़त्म होने के बाद जब मार्केट से गंदम ख़रीदी तो उसे 7000 रुपये तक आटा मिल रहा था। लेकिन आज आप देख रहे वही किसान जो है, उसकी गंदम जब मार्केट में आई है तो उसे जो कीमत जो दी जा रही है वो सिर्फ 2900 रुपये है। हर चीज़ का यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कीमतें जो मुकर करते हैं वो खुद करते हैं। जो कंपनी के मालिक है वो अगर आप देखेंगे तो वो अपनी जो भी चीज़ हैं, अपनी जो भी चीज़ बनाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी कीमतें खुद तय करते हैं। लेकिन वो किसान बेचारे वो उन व्यापारियों, ताजरों के सारे बैठे हैं कि वो क्या कीमत लगाते हैं और क्या जो कीमत वो देते हैं वो रख लेते हैं। उनके लिए कोई यहाँ पर कानून नहीं है किस तरीके से उन्हें जो माकूल मुआवजा है वो तक भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है। अल्लामा इकबाल ने तो कह दिया था कि जिस खेत से मुयसर न हो दहका को रोज़ी, उस खेत के हर गोशे गंदम को जला दो। लेकिन बाबा शोरा को ये शर्त मालूम नहीं था कि जब आगे चलकर कोई जरदारी, नवाज शरीफ जैसे हुक्मरान यहाँ पर आएंगे और जिसके एतबार में गंदम को तो जलाने की दूर बात है, अगर वो खुद को भी जला देंगे तो भी उन्हें इंसाफ मुयसर नहीं आना है। तो हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, इन किसानों के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए जो इस मुश्किल हालात में
ख़राब मौसमों के बावजूद वो यहाँ पर काश्तकारी करते हैं, लेकिन उन्हें जो है माकूल मुआवजा नहीं दिया जाता है। तो आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सकें। उसके साथ इस वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर करें, और सिर्फ कमेंट में आकर ये मुतालबा ज़रूर रखें कि किसानों के साथ इंसाफ किया जाए। जो किसान जो गर्मी में भी काम करते हैं या फिर सर्दी में भी काम करते हैं, उन्हें हुकूमत को चाहिए उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि कोई एग्रीकल्चर के ज़राइत के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि इन्हें जो किसान हैं उन्हें इंसाफ मिल सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।